हेलो फ्रेंड, आज हम रिवाइज करेंगे जैसे कि उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश और उनके कार्यकाल है ना, कार्यकाल। 20 क्वेश्चन है, 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। फास्टली रिवाइज करेंगे हम लोग। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन शक्तियों के बीच हुआ था? कन्नौज पे राज करने के लिए कौन कौन से लोग मिलके मतलब वहाँ पे अथी किए थे? तो सबसे पहले इसका हो जाएगा पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, है ना। राष्ट्रकूट जो था दक्षिण की तरफ से था, दक्षिण भारत की तरफ से था, है ना। दक्षिण भारत में गुर्जर, प्रतिहार और पाल उत्तर की तरफ से था। पर जीता कौन इसमें? पाल ने ही जीत लिया उसको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से किस वंश ने भाग नहीं लिया था? तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार तो लिया था, ये भी लिया था और पाल भी लिया था, तो ये नहीं लिया था, यानी ये इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस गुर्जर प्रतिहार शासक की अरब विद्वान सुलेमान ने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए विशेष प्रशंसा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। इसका आंसर हो जाएगा मिहिर भोज ने प्रशंसा की थी, मतलब मिहिर भोज के शासनकाल में। त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज पर अधिकार के बाद किसने गुर्जर प्रतिहार वंश की सशक्ता स्थापित की? किसने मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश की सशक्त स्थापना की थी? तो इसका दोस्तों हो जाएगा नागभट्ट। द्वितीय नागभट्ट क्या हो जाएंगे? द्वितीय। ये नहीं होगा, नागभट्ट क्या हो जाएंगे? द्वितीय। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को किस राष्ट्रकूट राजा ने पराजित किया था? तो इसका हो जाएगा ध्रुव, यानी कि राष्ट्रकूट के अंदर में एक ध्रुव राजा था जिन्होंने मतलब उसको हराया था। किसको? तो बंगाल के शासक पाल मतलब शासक धर्मपाल को। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, यानी गुप्त साम्राज्य जब खत्म हो गया तो भारत के किस भाग पर राष्ट्रकूट का प्रभुत्व स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्कन। दक्कन की तरफ पे मतलब ज़्यादा मतलब स्थापित किया गया था अपना दबदबा। 8वीं शताब्दी ईस्वी में मान्यखेट किस प्रभावशाली राजवंश की राजधानी था? तो अभी के टाइम में उस समय में था राष्ट्रकूट। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा राष्ट्रकूट था। दंती दुर्ग ने किस स्थान को राष्ट्रकूट की राजधानी बनाया था? तो दंती दुर्ग में हो जाएगा आपको मान्यखेट। मान्यखेट जो जगह था वो दक्षिण भारत में पड़ता है, दक्षिण भारत में, तो वहीं पे इसको क्या बनाया था? राजधानी बनाया था दंती दुर्ग ने। एलोरा में कैलाश का विश्व प्रसिद्ध चट्टानी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यानी कि एक ही चट्टान को काटकर, एक ही चट्टान को काटकर, है ना, चट्टान को काटकर बनाया था। तो किसने बनाया था? कृष्ण प्रथम जो शासक था जिन्होंने अपने समय में एक ही चट्टान को काटकर मतलब एलोरा की कैलाश मंदिर बनाया था। बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? बादामी के जो चालुक्य वंश है उसकी स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो पुलकित सेन प्रथम के द्वारा बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना की गई थी। कर्नाटक में स्थित प्रसिद्ध बादामी गुफाओं का निर्माण किस शासक वंश के द्वारा कराया गया था? किस शासक वंश के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा चालुक्य। इसका हो जाएगा दोस्तों चालुक्य वंश के द्वारा कराया गया था, यानी चोल और पल्लव, उसके बाद में क्या था? चालुक्य। पुलकित सेन प्रथम और पुलकित सेन द्वितीय नामक के शासक किस राजवंश से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश हो जाएगा। चालुक्य वंश ये जो थे पुलकित सेन और प्रथम और पुलकित सेन द्वितीय, ये चालुक्य वंश के शासक थे। महाबलीपुरम में पत्थर से प्रसिद्ध तटीय मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? तो इसका हो जाएगा नरसिंह प्रथम नहीं, नरसिंह द्वितीय, यानी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसका मतलब निर्माण करवाया था। राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे? राजा सिंह विष्णु ये हो जाएगा पल्लव वंश के। राजा सिंह विष्णु किसके वंश के शासन थे? पल्लव वंश के। प्रसिद्ध जो संस्कृत ग्रंथ है काव्य दर्शक के लेखक कौन थे? तो काव्य दर्शक, इसका आंसर हो जाएगा दंडी। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा दंडी, उसके क्या थे? लेखक थे। आगे बढ़ते हैं। किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में सफल सैनिक अभियान और शिपिंग उद्यम स्थापित किए? ये भी आपको दक्षिण भारत में बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि चोल, चालुक्य और
राष्ट्रकूट, ये सब दक्षिण भारत के ही थे। तो इसमें हो जाएगा चोल वंश, यानी चोल वंश जो है मतलब सैनिक अभियान, यानी कि सैनिक अभियान, और वो भी नौसेना है ना, नौसेना में बहुत मतलब माहिर मतलब अभियान करके उन्होंने नौसेना को अपना अंडर में अच्छा बनाया था। यहाँ लिखा है सफल नौसेना हमले भी किए थे उन्होंने बना के, श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया में श्री विजय साम्राज्य, मलेशिया, सुमात्रा पर सफल नौसेना हमला करके उन्होंने क्या किया था, सफलता भी हासिल की थी। कुलोतुंग प्रथम किस राजवंश का एक प्रभावशाली शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा चोल वंश। चोल वंश के ही अंदर में था ये भी, यानी कुलोतुंग प्रथम किस राजवंश का शासक था? तो चोल वंश में ही आ जाएगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं, दक्षिण भारत में चोल राजवंश का प्रमुख शासनकाल मुख्य रूप से किस अवधि के बीच रहा था? तो यानी कि चोल वंश कब से कब अवधि तक अपने वंश को चलाया था? तो इसके बारे में जानेंगे। 9वीं से 13वीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 9वीं से। देखिए, यद्यपि चोल का अस्तित्व प्राचीन काल संगम काल में भी था, लेकिन विजयला द्वारा, यानी विजयला द्वारा 850 ईस्वी के आसपास पुनर्स्थापित मध्यकालीन चोल साम्राज्य का मुख्य गौरवशाली काल 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी, यानी कि 1279 ईस्वी तक रहा। यानी कि उससे पहले भी था, लेकिन उनका जो दबदबा था वो आपको 9वीं शताब्दी से लेके 13वीं शताब्दी, यानी कि 850 से लेके 1200 मतलब 80 में एक का 79 के आसपास था। तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाया गया था? तो बृहदेश्वर मंदिर की बात हो रही है, तो ये भी चोल वंश के हैं। यानी कि दोस्तों चोल वंश ने अपने मतलब समय में 13वीं से, आप सोच रहे हैं कि अब यानी कि 850 से लेके 1279, इन्होंने इतने साल तक शासक किया। तो इतने सालों में बहुत सारे मतलब दक्षिण भारत में बहुत सारे चीज़ों का निर्माण किया, और मतलब दक्षिण भारत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे उन्होंने योगदान दिए। तंजावुर तमिलनाडु का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है। राजेश्वर मंदिर का निर्माण चोल सम्राट राजराज प्रथम ने 1010 ईस्वी में करवाया था, है ना। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर राजेश्वर मंदिर के भी नाम से जानते हैं, है ना इसको। यह भगवान शिव को समर्पित द्रविड़ सत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ क्या है, उदाहरण है। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो चोल में। और इसका निर्माण करने वाला कौन था? तो राजराज प्रथम। कब? तो 1010 ईस्वी में। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फिर होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो होयसल साम्राज्य भी थी, दक्षिण भारत की तरफ में था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको द्वार समुद्र। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वार समुद्र। होयसल राजवंश की प्रसिद्ध राजधानी द्वार समुद्र, जो कि हुबुल्ड यानी कि अभी कर्नाटक में है ना, यानी जो कि कर्नाटक जहाँ पे राज्य उसमें पहले पड़ती थी, जो अद्भुत नक्काशीदार मंदिर और वास्तुकला जैसे होयसलेश्वर मंदिर के लिए आज भी प्रसिद्ध है। यानी कि होयसल साम्राज्य जो है यह आपको कर्नाटक से संबंधित है, और इसका जो मतलब राजधानी था द्वार समुद्र। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगे? अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी तो कर ही दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।